नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तूफान का ऐलान है। एक ऐसा तूफान जिसका नाम है ध्वनि। ये भारत का नया सीक्रेट हाइपरसोनिक हथियार है और जो खबरें बाहर आ रही हैं उनके मुताबिक ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा जानलेवा होने वाला है। आज के इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो आज हम डिकोड करेंगे ये ध्वनि मिसाइल आखिर है क्या, ये ब्रह्मोस से अलग कैसे है और क्यों इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। चलिए इस पूरे टॉपिक को परत दर परत डिकोड करते हैं। हमें ध्वनि की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल, जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मास्टरपीस मिसाइल पहले से ही मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, तो फिर हमें ध्वनि की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब छुपा है हाल ही के कुछ इवेंट्स में। आप सब जानते हैं, जैसा कि रेफरेंस स्क्रिप्ट में बताया गया है, अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब 10 मई को भारत ने जवाब दिया, तो वो ब्रह्मोस मिसाइलें ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस उन ब्रह्मोस मिसाइलों को देख तक नहीं पाया। ब्रह्मोस ने खुद को कॉम्बैट प्रूवन यानी जंग में आजमाया हुआ हथियार साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों, दुश्मन भी बेवकूफ़ नहीं होता। उस दिन के बाद से पाकिस्तान और उसका ऑल वेदर फ्रेंड चीन दोनों मिलकर दिन रात ब्रह्मोस को रोकने का जुगाड़ या काउंटर ढूंढने में लगे हैं। और जब आपका दुश्मन आपको पकड़ने के लिए 100 की रफ्तार से दौड़ रहा हो, तो आपको 200 की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक थी, यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज, मैक 3। लेकिन अगला लेवल, नेक्स्ट जनरेशन है हाइपरसोनिक, और यहीं एंट्री होती है ध्वनि की। तो ये ध्वनि है क्या भला? तो ये ध्वनि क्या है? सीधे शब्दों में ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसे HGV भी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये HGV और क्रूज मिसाइल में फ़र्क क्या है? फंडा बहुत सिंपल है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। वो एक जेट इंजन का इस्तेमाल करती है और लॉन्च के बाद से टारगेट तक लगातार रफ्तार में रडार से बचते हुए ज़मीन या समंदर के नज़दीक उड़ती है। लेकिन ध्वनि बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। ये एक 2 स्टेज वाला हथियार है। एक बहुत ताकतवर रॉकेट बूस्टर, जैसे हमारी अग्नि मिसाइल का बूस्टर होता है, वो ध्वनि को पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत ऊपर, यानी लगभग 60 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अंतरिक्ष के किनारे तक फेंक देता है। वहां पहुंचने के बाद ये ग्लाइड व्हीकल यानी असली ध्वनि मिसाइल उस रॉकेट से अलग हो जाती है और फिर वहां से वो अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करना यानी फिसलना शुरू करती है। और किस रफ्तार पर? मैक 6, मैक 7 या शायद उससे भी ज़्यादा। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो ये रफ्तार बनती है 7400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज़। याद रखिए, ब्रह्मोस की रफ्तार लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्वनि ब्रह्मोस से डबल रफ्तार वाला है। असली जादू, पाकिस्तान इसे रोक क्यों नहीं सकता? लेकिन रुकिए, असली खेल रफ्तार का नहीं है। अगर सिर्फ रफ्तार की बात होती तो बैलिस्टिक मिसाइलें भी बहुत तेज होती हैं। ध्वनि का असली जादू जो इसे अनस्टॉपेबल बनाता है, वो है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी बीच हवा में अपना रास्ता बदलने की काबिलियत। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के पास जो शाहीन या गजनवी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं या जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर काम करते हैं। मतलब एक बार मिसाइल लॉन्च हुई तो उसका रडार ये कैलकुलेट कर लेता है कि वो किस रास्ते से कहां जाकर गिरेगी। लेकिन ध्वनि एक HGV है। ये वायुमंडल में दोबारा घुसने के बाद अपने टारगेट की तरफ सीधा नहीं आता, ये S शेप में जिगजैग करते हुए आता है। अगर पाकिस्तानी रडार को लगता है कि ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, तो ध्वनि अगले ही पल अपना रास्ता बदलकर रावलपिंडी की तरफ मुड़ सकता है। अब आप ही सोचिए, आप उस चीज़ को, उस मिसाइल को कैसे मार गिराएंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि वो अगले 5 सेकंड में किस दिशा में मुड़ने वाली है? आप इंटरसेप्टर मिसाइल कहाँ मारेंगे? यही वो वजह है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का HQ-9 डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एडवांस्ड थार्ड सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम भी ध्वनि जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का रास्ता ना तो प्रेडिक्ट कर सकता है और ना ही उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये खतरनाक हथियार बना कौन रहा है?
इसे बना रहे हैं हमारे अपने हीरोज़ DRDO और HAL। और सबसे ज़बरदस्त खबर जो इस प्रोजेक्ट को एक सपने से हकीकत बनाती है वो है इसकी टाइमलाइन। खबरों के मुताबिक धोनी का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और इसका पहला टेस्ट, जी हाँ पहला टेस्ट, इसी साल 2025 के ख़त्म होने से पहले प्लान किया गया है। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रूस और चीन अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, भारत उस टेक्नोलॉजी का टेस्ट 2025 के अंत तक करने के लिए तैयार है। हाँ, इसे पूरी तरह सेना में शामिल करने और डिप्लॉय करने में 2019 से 2030 तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें कई और एडवांस्ड फीचर्स जोड़े जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, इस दशक के ख़त्म होने से पहले ध्वनि भारत की सेना के तरकश में शामिल हो जाएगी। ब्रह्मोस वर्सेस ध्वनि, असली फ़र्क क्या है? तो क्या ध्वनि के आने के बाद ब्रह्मोस रिटायर हो जाएगी? क्या ब्रह्मोस आउटडेटेड हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। दोनों का रोल बिल्कुल अलग है। ब्रह्मोस द टैक्टिकल स्नाइपर। ब्रह्मोस एक टैक्टिकल हथियार है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत है पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी 1 मीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह करना। यह रडार से बचने के लिए पेड़ की ऊंचाई पर या समंदर की लहरों के ऊपर सी स्किमिंग करते हुए जाती है। इसका काम है दुश्मन के खास बंकर, एक टेरर कैंप या एक रडार स्टेशन या एक कमांड पोस्ट को सटीकता से उड़ाना। ध्वनि द स्ट्रेटेजिक स्लेज हैमर। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसका काम छोटे मोटे बंकर उड़ाना नहीं है। इसका काम है दुश्मन के हाई वैल्यू तहकीकान को जड़ से उखाड़ फेंकना, जैसे दुश्मन का पूरा मिलिट्री कमांड सेंटर, उनका न्यूक्लियर मिसाइल बेस या बड़े बड़े शहरों में बैठे उनके आकाओं के हेडक्वार्टर। अगर आसान भाषा में कहूं तो ब्रह्मोस दरवाज़ा तोड़कर अंदर बैठे आतंकी को मारती है। ध्वनि उस पूरे घर को ही नींव समेत ज़मीन में मिला देती है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? निष्कर्ष तो ध्वनि का भारत के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? पाकिस्तान के लिए ये चेकमेट है। अभी तक पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर धमकियों, अपने परमाणु बम के पीछे छुपता था। वो सोचता था कि अगर भारत ने बड़ी जंग छेड़ी तो हम एटम बम चला देंगे। लेकिन ध्वनि जैसी कन्वेंशनल मिसाइल जो न्यूक्लियर नहीं है लेकिन उतनी ही तेज़ और अनस्टॉपेबल है, वो भारत को एक नया ऑप्शन देती है। ध्वनि के आने के बाद भारत को पाकिस्तान के अंदर किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ख़त्म करने के लिए ऑल आउट वॉर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसे रोक ही नहीं सकता। ये मिसाइल भारत को उस एलीट क्लब में खड़ा कर देगी जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन खड़े हैं। DRDO और HAL इस मिसाइल को स्टील्थ यानी रडार से गायब और इस पर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरामिक कोटिंग कर रहे हैं, ताकि जब ये 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरे तो हीट से पिघले नहीं। दोस्तों, ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत, हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हमारे मजबूत इरादों की आवाज़ है। ये आत्मनिर्भर भारत का शायद अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे शानदार हथियार बनने जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ध्वनि ब्रह्मोस से भी बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? क्या पाकिस्तान और चीन कभी इस पर कोई तोड़ ढूंढ पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ग्लोबल अफेयर्स 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।